Good morning to all of you. Today I will start the resonance topic of the chemical bonding. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रेजोनेंस के बारे में। तो रेजोनेंस क्या होता है? जब मॉलिक्यूल्स का आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो ऐसी कंडीशन में देखा गया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिंगल लेविस स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन हो जाती हैं, लेकिन कुछ केस में, कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल के केस में जो सभी प्रॉपर्टीज होती है मॉलिक्यूल की वो एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाती। तो ऐसी कंडीशन में ये माना जाता है कि उस मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, उन्हें हम बनाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म। और उन सभी स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जो लो एनर्जी का होता है, उसे हम कहते हैं दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड। फिर से बात को आप समझें। होता क्या है कि जनरली जब आप मॉलिक्यूल्स का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाती हैं, लेकिन सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जैसे बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया, वो एक सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाती। तो वहां पर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, और उनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये ओवरऑल फिनोमिनन क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज रेजोनेंस कहलाता। क्या कहलाता? रेजोनेंस कहलाता। तो इसी बात को थोड़ा सा लिखते हुए चलेंगे और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करते हैं। ठीक है, पहले इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो क्या बताएंगे? देयर आर certain molecules which all the properties are not explained by a single Lewis dot structure. Hence, it assumes that it possesses more than one structure. ये माना जाता है कि वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर रखे हुए है। ठीक है, that is called रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड इंटरमीडिएट आर कॉमन स्ट्रक्चर। और यहां पर क्या लिखेंगे? लो एनर्जी का। एनर्जी क्या है? लो होती है उसकी। is called resonance hybrid। क्या कहलाता बेटा? resonance hybrid। and this phenomenon is known as resonance। क्या बोलते हैं? resonance। ठीक है, तो क्या बताएंगे? there are certain molecules which all the properties are not explained by a single Lewis dot structure. Hence, it assumes that it possesses more than one structure, that is called resonating structure, and its intermediate or common structure. इनमें एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स को मैच करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को रखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को समझना शुरू करते हैं। जैसे हमने बात किया O3 मॉलिक्यूल के बारे में। किसके बारे में? O3। तो O3 मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो O3 का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ O3। लेकिन रियल स्ट्रक्चर इसका ये होता है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज के थ्रू उसको हम समझाएंगे आपको। रियल स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है। ठीक है, ये प्लस, ये क्या है? माइनस। और अभी इसको लेकर हम काम कर रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या देखा गया, यहाँ पर देखा गया डबल बॉन्ड जो है उसकी लेंथ कितनी है 121 पिकोमीटर, लेकिन सिंगल बॉन्ड जो है वो कितना है 148 पिकोमीटर होना चाहिए। और फिर इसी का एक दूसरा स्ट्रक्चर, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ ये कि डबल बॉन्ड आपकी हमने इधर मेंशन कर दिया और सिंगल बॉन्ड हमने आपकी इधर मेंशन कर दिया। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं दैट इज नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और ये क्या कहलाता है दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। तो यहां पर क्या देखा गया कि बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की लंबाई कितनी है 148 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड की कितनी है 121 पिकोमीटर। तो इसी तरह यहां पर भी होगा, दोनों क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो पाया गया इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का इंटरमीडिएट है। मतलब क्या है, डबल बॉन्ड से थोड़ा सा ज्यादा है और सिंगल बॉन्ड से कम है, इंटरमीडिएट है। तो और वो रियल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, जरा इसको समझते हैं। जो स्ट्रक्चर इसका देखा गया वो रियल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है इसका, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है। और यहां पर क्या होता है जरा समझे आप, इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है 128 पिकोमीटर, यहां पर भी कितना है 128 पिकोमीटर। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड है ये क्या है, तो देखिए इसको अगर हम 1 2 3 ऐसे मान लें, अगर हम 1 2 3 ऐसे मान लें तो क्या हो जाएगा, पहले बार में क्या है 2 3 के बीच है, इसको भी 1 2 3 माने, पहले क्या 2 3 के बीच पाई बॉन्ड है, फिर क्या है 1 2 के बीच है। इसका मतलब फिक्स नहीं है कि आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड कहां पर है, तो हम ये मान लेते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका यहां पर भी है और पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका यहां पर भी है। दैट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो, अगर कहीं पर रेजोनेंस दिख रहा है आपको, अगर कहीं पर आपको रेजोनेंस दिख रहा, रेजोनेंस है, तो वहां पर क्या होगा, जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वलेंस होंगे, बॉन्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों बॉन्ड क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बेटा, तो फिर से बात को आप समझें। ओजोन को जो हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखा गया सिंगल बॉन्ड, ये क्या है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड 148 पिकोमीटर और डबल बॉन्ड 121 पिकोमीटर होना चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। क्या पाया गया, ये डबल बॉन्ड से डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होती है बॉन्ड लेंथ, और सिंगल बॉन्ड से थोड़ा कम होती, मतलब क्या होता है इंटरमीडिएट स्टेज में होती है। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि कहां कहां पर हम लोग रेजोनेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं या रेजोनेंस कहां कहां पर हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा हम बात करते हैं। ठीक है आपसे, चलिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस देखते हैं। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कहां कहां पर हम लोग रेजोनेंस ऑब्जर्व किया करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या होता है, पहली चीज होता है पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास CH2, ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में वाले एटम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां हम रेजोनेंस ऑब्जर्व करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट टू क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या होगा CH नेगेटिव। यहां पर भी क्या होगा, हम लोग रेजोनेंस स्टडी करेंगे, यहां पर भी रेजोनेंस देखते हैं। अगली कंडीशन क्या है, लोन पेयर नेक्स्ट टू
क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां पर क्या है जरा समझें, आपके पास दिया है CH3O और क्या है CH2, तो यहां पर क्या है पॉजिटिव, यहां पर क्या है लोन पेयर। तो यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस देख सकते हैं। और कहां पर देख सकते हैं, लोन पेयर नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। कहां पर, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट क्या होगा आपका लोन पेयर। जैसे जैसे आपने लिया CH2 CH और ये क्या है OH, तो यहां पर क्या है लोन पेयर है और इसके जस्ट बगल में क्या है डबल बॉन्ड। तो ये कंडीशन है जहां पर आपको डबल बॉन्ड, जहां पर आप रेजोनेंस ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या क्या कंडीशन जरा समझिए, आप पहले पहचानेंगे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हुआ होगा कि नहीं होगा, मतलब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस आप देख पाओगे, पहले तो ये पहचानना है। पहचानोगे कैसे, आप देखेंगे क्या डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में अगर पॉजिटिव साइन है तो वहां रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में अगर निगेटिव है तो वहां डबल बॉन्ड होगा, और अगर लोन पेयर नेक्स्ट टू द पॉजिटिव चार्ज तो यहां पर भी रेजोनेंस होगा। लेकिन अगर लोन पेयर नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में लोन पेयर है, तो यहां पर भी रेजोनेंस होगा। अभी आपको हमने कैसे आप पता करोगे मॉलिक्यूल में कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, पहले इसको हमने बताया। ठीक है, नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए अब यहां पर एक आध मॉलिक्यूल और लेंगे आपका। जैसे हमने क्या ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या CH2 क्या बेटा प्लस साइन, क्या है प्लस साइन। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे। पहली चीज, मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेकिंग करते हैं, जब बॉन्ड की शिफ्टिंग करते हैं तो कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा समझिए। तो यहां पर दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, ये यहां पर हमने लिया CH2 और फिर क्या CH और फिर क्या है CH2। पहली कंडीशन में आप क्या करते हैं, बॉन्ड को डायरेक्ट शिफ्ट कर दें। पहली कंडीशन में क्या करते हैं, बॉन्ड को डायरेक्ट शिफ्ट कर दें। अगर बॉन्ड को डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा दूर तो इस पर पॉजिटिव साइन आएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर जब दूर जाएगा तो इस पर पॉजिटिव साइन आएगा, तो आप लिखेंगे CH2 प्लस, फिर इधर CH, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी जरा इसको समझें। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी आपकी, दूसरी कंडीशन आप क्या करें, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसी एक एटम पर ट्रांसफर करें। ठीक है, हमने क्या किया, किसी एक एटम पर ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बनेगा CH2 फिर CH फिर क्या बनेगा CH2, इस पर क्या है प्लस, इस पर क्या आया माइनस, इस पर क्या आया प्लस। तो ऐसी कंडीशन में एक बार तो इस पर प्लस था, एक बार इस पर प्लस था, अब ऐसी कंडीशन में इस पर निगेटिव। तो जब एडजेसेंट एटम पर, जब एडजेसेंट एटम पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव या एक इलेक्ट्रॉन रिच एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो वहां पर बॉन्ड बन जाया करता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको दिखाओगे कैसे, ये बॉन्ड आपकी ये निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2। ठीक है, फिर ये CH और फिर ये डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, या तो आप क्या करें प्लस माइनस बॉन्ड ब्रेक करके आप दिखाएं, या तो क्या करें डायरेक्ट शिफ्टिंग करें। दोनों कंडीशन सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इसको आप नोट करें फिर आगे चलते हैं। हमने क्या किया फिर से देख लीजिए, हमने आपको बताया मॉलिक्यूल का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है तो आप क्या करते हो। पहली कंडीशन में आप पाई इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट शिफ्ट करते हो, दूसरी कंडीशन में आप क्या करते हो, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक एटम पर देते हो निगेटिव, एक पर क्या देते हो पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट शिफ्टिंग हुआ तो ये स्ट्रक्चर मिला। और फिर इसके बाद यहां पर क्या हुआ माइनस प्लस, तो ये क्या होगा माइनस प्लस कंबाइन करेंगे और यहां पर क्या करते हैं प्लस लगा देते हैं। ठीक है, यहां क्या करेंगे प्लस लगा दें। ठीक है बेटा, नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब जो हमें बात करना था इस मॉलिक्यूल के बारे में, चलिए देखिए। तो यहां पर करते क्या है, ये साइन लगाएंगे, दोनों साइड जो होगा एरो होगा, ये रेजोनेंस का साइन है। तो अब यहां पर होता क्या है, ये बॉन्ड जो होगा इधर शिफ्ट होगा। अगर शिफ्ट होता है
तो क्या बनेगा CH2, फिर CH, फिर क्या होगा डबल बॉन्ड CH2, इस पर क्या आ जाएगा प्लस साइन। तो स्ट्रक्चर हो गया 1 और ये क्या हो गया बेटा स्ट्रक्चर 2। ठीक है, तो ये जो कहलाते हैं दीज आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहां पर देखिए हुआ क्या है, पहले पाई इलेक्ट्रॉन कहां पर था, यहां पर था, फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहां शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब रेजोनेंस की एक डिफिनेशन ये बन के आती है कि क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकेलाइजेशन होता है दैट इज नोन एज रेजोनेंस। फिर से बात को समझें, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। इसको थोड़ा लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। क्या बताएंगे, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी इन्वॉल्व हो जाता है कभी कभी। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज रेजोनेंस। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक बात और समझे, ये आपके क्या कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन इन दोनों का जो इंटरमीडिएट बनेगा, इन दोनों का जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा CH2 CH और फिर क्या होगा CH2। अब क्या देख रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन आपका कहां यहां पर भी हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर भी हो सकता है। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या है पूरे मॉलिक्यूल्स पर है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है पूरे मॉलिक्यूल्स पर है। और यहां पर देखिए एक बार क्या है पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या करेंगे लगा देंगे हम डेल पॉजिटिव। दूसरे में क्या होता है यहाँ पॉजिटिव है, तो आप क्या करते हैं यहां पर पॉजिटिव लगा देते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने लिखा इसका फायदा क्या हुआ, क्या इसका यूज हुआ, क्या इसके बेनिफिट्स हुए, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन करानी हो, क्या करानी हो कोई रिएक्शन, तो रिएक्शन करानी हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा जरा समझे आप। हमने क्या ले लिया HCl ले लिया, क्या ले लिया HCl। तो HCl के दो पार्ट करें, एक H+ और एक क्या होगा Cl। तो H+ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इसको आगे हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रोफाइल। और Cl- को हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और माइनस का मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है दैट इज न्यूक्लियोफाइल। तो होता क्या है, मान लीजिए आपने रिएक्शन करा दिया इस मॉलिक्यूल की, किसके साथ HCl के साथ या H+ या Cl- के साथ। तो अब क्या होगा, अब यहां पर होगा क्या, अगर इस पर Cl अटैक करना चाहता है तो इसके पास दो संभावनाएं हैं अटैक करने की, आइदर इट में अटैक फ्रॉम हेयर, आइदर इट में अटैक हेयर। ये कहीं पर भी अटैक कर सकता है क्योंकि बोथ आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। होता क्या है, प्लस पर माइनस अटैक करता है, माइनस पर प्लस अटैक करता है, माइनस पर प्लस अटैक करता है, प्लस पर माइनस अटैक करता है। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा, और जहां इसका क्या होगा वाइस वर्सा। फिर से बात को समझे, हमने ये मॉलिक्यूल लिया, इस मॉलिक्यूल का हमने क्या किया, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड ये आपके पास है। और ये स्ट्रक्चर से क्या फायदा हुआ हमको, ये एक तो ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड है। और अगला क्या हुआ, जैसे कोई मॉलिक्यूल है मान लीजिए HCl है, तो HCl में क्या होगा, H+ को पॉजिटिव पार्ट को इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, निगेटिव पार्ट को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो यहां पर क्या होगा, जो निगेटिव पार्ट जब अटैक करेगा दे इट हैव टू पॉसिबिलिटीज, आइदर इट में अटैक हियर, आइदर इट में अटैक हियर, कहीं पर भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद जो आपसे हम बात करते हैं दैट इज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है बेटा, क्या है रेजोनेंस एनर्जी। चलिए अगला जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। अगर आप रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात करें तो एक एग्जांपल्स लेते हुए हम बात करते हैं आपसे। जैसे हमारे पास क्या दिया है दैट इज CO2 दिया, क्या दिया है CO2। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा जरा आप समझें, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, जब इधर टूटेगा इस पर निगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आएगा, आपको ऑलरेडी पता है इस पर क्या है लोन पेयर,
क्या है, लोन पेयर। तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा इस पर निगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव, ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा, निगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और क्या स्ट्रक्चर है इसके, और इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इसको आप रिवर्स कर दें। जब रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगली कंडीशन ये हो जाएगी। ठीक है, अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। दोनों पर चार्ज की अमाउंट क्या है, सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल। तो इसको हम मान लेते हैं दैट इज फर्स्ट, इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकंड, इसको हम क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थर्ड। तो होता क्या है, इन तीनों को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म। तो होता क्या है, इन सब का अगर रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाए, क्या बनाए, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, तब क्या बनेगा, जरा समझिए। यहां पर बनेगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, पाई इलेक्ट्रॉन दोनों कंडीशंस में है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, निगेटिव, इस पर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब यहां पर होता है क्या है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है इसका, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर आप एक ग्राफ के थ्रू इस बात को समझें, तो ये क्या है, एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी। तो यहां पर क्या है, ये एनर्जी हमने अलग अलग कंडीशंस में ले लिया। ये E0 किसकी एनर्जी है, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। और यहां पर जो होता है दैट इज ये क्या है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ, 1 2 3 तीनों में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसकी एनर्जी सबसे कम है, उसको हमने यहां पर मेंशन कर दिया। अब बाकी क्या होगा, ये अनदर 2 हो गए। ठीक है, कौन सा स्टेबल, ये अभी हमको यहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं है। अब इसको आप क्या मान लेंगे, E0, इसको क्या मान लेंगे, E1, और इसको क्या मान लेते हैं, E2, और इसको क्या मान लेते हैं, E3 मान लेते हैं। तो होता क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। फिर से बात को समझे, होता क्या है कि किसी मॉलिक्यूल के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो, और रेजोनेंस हाइब्रिड, उनका जो डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो क्या बताएंगे आप, रेजोनेंस एनर्जी अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेजोनेंस एनर्जी, तो यहां पर हो जाए कितना, दैट इज E1 माइनस E0। और CO2 के केस में कितनी मिली है, 126 किलो जूल मोल इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, अगर उसको 126 किलो जूल अगर हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, देन इट चेंजेस टू कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। रेजोनेंस एनर्जी की एक डिफिनीशन और भी दी गई है, और वो डिफिनीशन क्या है, इट इज द डिफरेंस ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। रेजोनेंस एनर्जी जो होता है, और कैसे डिफिनीशन बताई गई, जरा समझे आप। रेजोनेंस एनर्जी की जो डिफिनीशन है, दैट इज डिफरेंस ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये कैलकुलेटेड आप कह सकते हैं, कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ। और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कंपाउंड स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कंपाउंड स्टेबल होगा। अब यहां पर अगर बेंजीन लेते हैं, तो बेंजीन के केस में कितना है, 36 किलो जूल मोल इनवर्स। यहीं पर अगर हम नेफ्थलीन के बारे में आपसे बात करें, क्या होगा, नेफ्थलीन के बारे में, तो इसका होगा 61 किलो जूल मोल इनवर्स। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा किसकी है,
इसकी ज्यादा नहीं है, इसकी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पर रिंग आप रेजोनेंस एनर्जी निकालते हो, तो यहां से क्या करते हैं, 2 से आप डिवाइड कर देंगे। तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए बेंजीन ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन नेफ्थलीन जो होता है दैट इज लेस स्टेबल, मतलब नेफ्थलीन इज मोर रिएक्टिव देन द बेंजीन, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो बेंजीन की ज्यादा होती है और नेफ्थलीन की कम होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब कुछ कंडीशन और भी हम देखते हैं। पहला तो ये बॉन्ड की इक्विवेलेंसी को